एसपी अभी भेज रहे हैं आपको, तत्काल भेज जी। क्यों धीरज सर, गाड़ी से दूर हो जाइए। अच्छा, आप भी हो जाइए, दूर हो जाओ। उन लोगों को काम करने दो, दूर से काम कर रहे हैं मोबाइल पे। हाँ पता है, अलग हो, साइड हो जाओ। और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमों के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमों का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझ लें। किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। पराकाष्ठा है लोकतंत्र की हत्या की, चीरहरण की। एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से हर 200 घर में एक परिवार का व्यक्ति हताहत हो रहा है और पर 1000 घर में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। सरकार को उसके लिए आपात कार्य योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री को दिन रात ऑक्सीजन की कमी के कारण परिवार के लोग अपनी सांसें तोड़ रहे हैं। जीवन बचाने वाली दवाइयाँ नहीं है, इसके कारण लोग भटक रहे हैं और भटक के मर रहे हैं। और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव जीतना है। और चुनाव कैसे जीतना है? सरकारी गाड़ी में करोड़ों रुपए भर के ले जाना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को ड्यूटी लगाना है कि उन पैसों को बांटो और वोट लो। पहले विधायक खरीदे, अब वोट से, नोट से वोट खरीद रहे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अजय टंडन जी स्पॉट पे पहुंच गए जिसमें गाड़ी में नोट रखे थे। उसके वीडियो विजुअल मार्केट में चल रहे हैं, हम भी अवेलेबल कराएंगे उसको। चुनाव आयोग, पुलिस, कलेक्टर उन गाड़ी को जब्त करके कार्रवाई करनी थी, वो नहीं की और सीधे प्रत्याशी को थाने में बिठा दिया। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ये लोकतंत्र है या हिटलरशाही? आज मध्य प्रदेश संविधान तार तार हो रहा है। नरेंद्र मोदी नया भारत बनाना चाहते थे, ये नया भारत है। हम मांग करते हैं वो गाड़ी और वो कमरा दोनों सील होने थे, वो नहीं हुए और वहां का स्थानीय एसपी मदद कर रहा था भगाने में। कांग्रेस पार्टी प्रशासन का जो दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का शिवराज सिंह जी ने किया, इसकी निंदा करती है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और कोर्ट भी जाएगी पूरे वीडियो विजुअल लेके। मेरी विवेक तनखा जी से भी बात हुई है विस्तृत। पूरी घटना को लेकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, वो सरकारी गाड़ी जो वहां उस समय उस वक्त क्यों थी, जब आचार संहिता है तो 3 दिन पहले बाहर हो जाना था, तब भूपेंद्र सिंह वहां क्या कर रहे थे, उनकी गाड़ी क्या कर रही थी? ये सब सवाल आज पब्लिक के सामने है। मैं मध्य प्रदेश के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के हवस में अंधे हो गए हैं। इनको किसी भी रूप में सत्ता चाहिए और इसके लिए लोकतंत्र का हर बार बलात्कार करते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है
और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर देश के चुनाव आयोग के साथ कोर्ट में भी जाकर लीगल तरीके से भी कार्रवाई करेगी। और वो एसपी जिसने इस पूरी घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, उसके खिलाफ तो किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी कि उसको उसकी सजा मिले। आज जो दमोह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नाटक किया गया और ये उनकी हार की, पराजय की एक तरह से बौखलाहट है। अनर्गल आरोप लगाए गए, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कोई भी बात कही गई। मैं कल शाम को 6 बजे हमने दमोह छोड़ दिया था और रात्रि में हमने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के रेस्ट हाउस में रात में हम जाके रुके थे। आज दिन में कांग्रेस के लोग वहाँ पर गए और जाकर ये आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसा बट रहा है या पैसा है। वहाँ पर जाकर जब देखा तो ना तो एक पैसा मिला, ना कोई आपत्तिजनक चीज़ मिली और कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक एक नाटक करने का प्रयास किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। ना तो 1 रुपये जब्त हुआ है, दोनों कमरे की जांच की गई। खुद प्रत्याशी स्वयं ने, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद उन्होंने स्वयं ने दोनों कमरों की जांच की। एसएसटी ने गाड़ी की जांच की, जो गाड़ी पे आरोप लगा रहे थे। 3 घंटे तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी, एसएसटी ने जांच की, सारी जांचें हुई, उसमें कहीं 1 रुपये नहीं मिला। तो कुल मिलाकर एक बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की गई है। कांग्रेस बुरी तरह से दमोह में चुनाव हार रही है और इसलिए इस तरह का आरोप और षड्यंत्र लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। बचपन स्टोर हाउस ऑफ न्यूबॉर्न 0 से 5 साल तक के बच्चों के ब्रांडेड कपड़ों व खिलौनों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। हमारा पता है रेमंड शोरूम के ऊपर, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, गुरुकुल रोड, खुरई। पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। 1 मिनट रिकॉर्डिंग कैसे हुई? ये देखो गाड़ी की डिक्की के अंदर भैया कह रहे तू जोर कह देखो मेरे साथ कितने लोग हैं? ठीक शिकायत कर रहा हूँ है ना। देवेंद्र भैया तो बुला के गाड़ी की जब्ती करवा पूरे 1.5 करोड़ की। वहाँ कोई कुछ कर ही नहीं मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है, मध्य प्रदेश शासन की वो गाड़ी है ये। और गाड़ी में पैसा पकड़ा जा रहा है, गाड़ी के आगे के जेब में देख लो, आप पीछे देख रहे हो पूरा। ये पूरे घटनाक्रम पे आपने देखा किसने क्या कहा। एक बेहद ही बड़ा घटनाक्रम इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक बड़े आरोप लगाए हुए हैं बीजेपी सरकार पे और कल इलेक्शन है। कल इलेक्शन के जस्ट पहले एक इस तरीके से आरोप लगाना कि सरकारी गाड़ी में, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी में, जो कि एक मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, उस शासन की गाड़ी में करोड़ों रुपए रखे हुए थे, ऐसा आरोप अजय टंडन और कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं उन्होंने लगाए हैं। और वास्तव में एक फिल्मी घटनाक्रम इसको हम कह सकते हैं कि किस तरीके से ये आरोप लगाए गए, उसके बाद फिर किस तरीके से वो गाड़ी वहां से निकल जाती है, गाड़ी गड़ाकोटा में रुकती है। तो एक फिर से एक और सवाल आ रहा है सामने कि गाड़ी को गड़ाकोटा में रुकना
क्यों रोका गया, गड़ाकोटा में फिर क्यों चेकिंग, गाड़ी क्यों दिखाई गई कि गाड़ी में कुछ भी नहीं है। ये सारे काम दमोह में भी हो सकते थे, दमोह में भी गाड़ी को खोल कर दिखाया जा सकता था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। पुलिस कई मामलों में ये बात कही जा रही है कि पुलिस को दमोह में ही गाड़ी दिखाना चाहिए था, और लेकिन ऐसा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। और पूरे घटनाक्रम पे अभी राजनीति अब जोर पकड़ ली है पूरे प्रदेश, और यहाँ तक कि दिल्ली में ये बातें अब चलने लगी हैं, और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हंगामा है कि कोरोना काल है, एक तरफ संकट का समय है। जिस तरीके से जीतू पटवारी और कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि अभी इस समय ऑक्सीजन और तमाम सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करना चाहिए था सरकार को, वो चुनाव में लोगों को खरीदने के लिए वो पैसा खर्च करने के लिए पूरा पैसा आया गया। और जो अजय टंडन हैं उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। गाड़ी कहाँ ले जा रहे? देखिए ये पैसों से भरी गाड़ी ले जा रहे। देखिए कहाँ है गाड़ी, कहाँ ले जा रहे? गाड़ी कहाँ ले जा रहे? गाड़ी कहाँ ले गए? देखिए ये गाड़ी पुलिस प्रशासन ले जा रही, पैसों से भरी गाड़ी। ये उस समय का वीडियो है जब प्रशासनिक अधिकारी लोग इस गाड़ी को ले जा रहे थे। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से, वीडियो को एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी लोग थे वो गाड़ी को ले जा रहे थे, और उस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध किया कि गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं। इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं। कहाँ है गाड़ी, कहाँ ले जा रहे? गाड़ी कहाँ ले जा रहे? गाड़ी कहाँ ले गए? देखिए ये गाड़ी पुलिस प्रशासन ले जा रही, पैसों से भरी गाड़ी। फिलहाल इस पे अब अभी अपने अपने तरफ से जो भी पार्टियां हैं उनके बयान आ रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस से जीतू पटवारी ने एक कड़ा प्रहार किया है बीजेपी पर और बताया है कि किस तरीके से ये खरीद फरोख्त करने के लिए पैसा लाया गया था। वहीं पर दूसरी ओर इस पे भूपेंद्र सिंह का बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये मात्र एक नाटक है, एक षड्यंत्र है इस चुनावी समय में बीजेपी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन जो जिस तरीके से सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर जो सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ी को दमोह में ही चेक कराना चाहिए था और उसके बाद फिर गड़ाकोटा तक गाड़ी जाती है और फिर गड़ाकोटा में क्यों गाड़ी को चेक कराया गया, बताया गया कि गाड़ी में कोई भी इस तरीके से करोड़ों रुपए नहीं है। ये अपने आप में एक बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हो सकता है आने वाले समय में हम सभी को मिले। फिलहाल चुनाव के ठीक पहले बहुत बड़ा घटनाक्रम है, पूरे दमोह में हल्ला है इस बात का और पूरे प्रदेश में अब राजनीति गर्म हो चुकी है। कोरोना का समय है और उस कोरोना काल में इस तरीके की घटना और खासकर इतने सारे पैसों का ये मामला सामने आया है। कराइए, ये लाखों रुपए रखे हैं, होटलों में लोग रुके हैं। किसकी गाड़ी है ये? पागल है का? अब ये गाड़ी उनकी है, भूपेंद्र सिंह की, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है। टेस्ट करे किसकी है, पुलिस का काम है ये देखे। और हम लोगों को आधे घंटे से टहला रहे और ये कह रहे कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोग कैसे चले जाए? और बड़े बाबा 101 नहीं खोल रहे, 101 रूम में 101 रूम नहीं खोल रहे हैं। अभी इस गाड़ी में कितना रुपया होगा कम से कम? अभी इस गाड़ी में कितना रुपया रखा होगा? अब हम लोगों को क्या मालूम कितना रखा, गाड़ी खोले तब पता चले। लेकिन मेरा पैसा ऊपर से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ हमारा गाड़ी की चाबी किसके पास है? आश्वस्त है, लेकिन इस तारीख में जनता को बचाने के लिए, मेरी बात सुनिए पहले, इस जनता को बचाने के लिए और आप लेके तानाशाही यदि चलेगी तो दमोह की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो पूरी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।
अरे शांत हो रहा यार, कोई बात ना करो। आप अपनी कार्रवाई तो कर दी रहे, कार्रवाई करो हम लोग। क्या गाड़ी को थाने में उठा के रखो, हम लोगों से उल्टा बोल रही कि जाओ इसको थाने ले चलिए। हाँ तो तुम ज्यादा होशियार मत बनो दीदी, हम लोगों को भगा रहे। दारू का केस अभी तक नहीं बना। हम 5 मिनट का समय दे रहे मैडम, 5 मिनट में अगर कार्रवाई नहीं हुई, लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ेगा, आपकी जवाबदारी। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से अजय टंडन आरोप लगा रहे हैं और एक बड़ा घटनाक्रम है दमोह शहर में, और बहुत सारे लोगों की, आप सभी की इस लाइव में प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास आ रही हैं। और जैसे कि अरबाज खान कह रहे हैं दमोह में हुई लोकतंत्र की हत्या, प्रकाश पटेल जी हैं जिंदाबाद, सुखेंद्र नरेंद्र मोदी देश को बेच देगा कोरोना के नाम को लेकर, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं आप सभी की। उन सभी का बुंदेली हलचल में स्वागत है। सुखदेव बैद जी बहुत गंदी पॉलिटिकल, प्रवीण कृष्ण यादव जी बीजेपी के फेकू लाल, आदित्य केशरवानी जी का कमेंट है जे बीजेपी वाले झूठ हैं, महेश कुमार, कपिल सैनी जी धन्यवाद कपिल भाई, राहुल शर्मा जी, तमाम लोग इस लाइव में नज़ारे देख रहे हैं किस तरीके से ये दमोह का आज घटनाक्रम हुआ है। एक बार हम फिर से सुन लेते हैं इसमें क्या कहना है कमलनाथ का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और भूपेंद्र सिंह का। क्यों धीरज सर, गाड़ी से दूर हो जाइए। जी सर। अच्छा आप भी हो जाइए, दूर हो जाओ, उन लोगों को काम करने दो, दूर से अपना काम कर रहे हैं। अलग हो साइड हो जाओ। ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल वहां पे था, बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात था, और पुलिस के द्वारा ही इस गाड़ी को वहां से निकाला गया और किस स्पीड में निकाला गया, लोगों की भी परवाह नहीं की गई और गाड़ी को आनन फानन में वहां से निकाला गया और गड़ा कोटा में फिर इस गाड़ी को रोका गया और नंगा ना छोड़ा है। जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से को ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए है, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है, केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ लें। किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। पराकाष्ठा है लोकतंत्र की हत्या की, चीरहरण की। एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से हर 200 घर में एक परिवार का व्यक्ति हताहत हो रहा है और पर 1000 घर में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। सरकार को उसके लिए आपात कार्य योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री को दिन रात ऑक्सीजन की कमी के कारण परिवार के लोग अपनी सांसें तोड़ रहे हैं। जीवन बचाने वाली दवाइयाँ नहीं है, इसके कारण लोग भटक रहे हैं और भटक भटक के मर रहे हैं। और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव जीतना है। और चुनाव कैसे जीतना है? सरकारी गाड़ी में
करोड़ों रुपए भर के ले जाना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को ड्यूटी लगाना है कि उन बेसों को बांटो और वोट लो। पहले विधायक खरीदे, अब वोट से, नोट से वोट खरीद रहे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अजय टंडन जी स्पॉट पे पहुंच गए जिसमें गाड़ी में नोट रखे थे, उसके वीडियो विजुअल मार्केट में चल रहे हैं, हम भी अवेलेबल कराएंगे उसको। चुनाव आयोग, पुलिस, कलेक्टर उन गाड़ी को जब्त करके कार्रवाई करनी थी, वो नहीं की और सीधे प्रत्याशी को थाने में बिठा दिया। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ये लोकतंत्र है या हिटलरशाही? आज मध्य प्रदेश संविधान तार तार हो रहा है। नरेंद्र मोदी नया भारत बनाना चाहते थे, ये नया भारत है। हम मांग करते हैं वो गाड़ी और वो कमरा दोनों सील होने थे, वो नहीं हुए और वहां का स्थानीय एसपी मदद कर रहा था भगाने में। कांग्रेस पार्टी प्रशासन का जो दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का शिवराज सिंह जी ने किया, इसकी निंदा करती है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और शिकायत करेगी और कोर्ट भी जाएगी पूरे वीडियो विजुअल लेके। मेरी विवेक तनखा जी से भी बात हुई है विस्तृत। पूरी घटना को लेकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, वो सरकारी गाड़ी जो वहां उस समय उस वक्त क्यों थी जब आचार संहिता है, तो 3 दिन पहले बाहर हो जाना था, तब भूपेंद्र सिंह वहां क्या कर रहे थे, उनकी गाड़ी क्या कर रही थी? ये सब सवाल आज पब्लिक के सामने है। मैं मध्य प्रदेश के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के हवस में अंधे हो गए हैं। इनको किसी भी रूप में सत्ता चाहिए और इसके लिए लोकतंत्र का हर बार बलात्कार करते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर देश के चुनाव आयोग के साथ कोर्ट में भी जाकर लीगल तरीके से भी कार्रवाई करेगी। और वो एसपी जिसने इस पूरी घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, उसके खिलाफ तो किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी कि उसको उसकी सजा मिले। आज जो दमोह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नाटक किया गया और ये उनकी हार की, पराजय की एक तरह से बौखलाहट है। अनर्गल आरोप लगाए गए, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कोई भी बात कही गई। मैं कल शाम को 6 बजे हमने दमोह छोड़ दिया था और रात्रि में हमने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के रेस्ट हाउस में रात में हम जाके रुके थे। आज दिन में कांग्रेस के लोग वहाँ पर गए और जाकर ये आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसा बट रहा है या पैसा है। वहाँ पर जाकर जब देखा तो ना तो एक पैसा मिला, ना कोई आपत्तिजनक चीज़ मिली और कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक एक नाटक करने का प्रयास किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। ना तो 1 रुपये जब्त हुआ है, दोनों कमरे की जांच की गई। खुद प्रत्याशी स्वयं ने, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद उन्होंने स्वयं ने दोनों कमरों की जांच की। एसएसटी ने गाड़ी की जांच की, जो गाड़ी पे आरोप लगा रहे थे। 3 घंटे तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी, एसएसटी ने जांच की, सारी जांचें हुई, उसमें कहीं 1 रुपये नहीं मिला। तो कुल मिलाकर एक बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की गई है। कांग्रेस बुरी तरह से दमोह में चुनाव हार रही है और इसलिए इस तरह का आरोप और षड्यंत्र लगाने का काम कांग्रेस ने किया है।
आपसे नहीं हो सकता। 5-5 लोग खड़े रहो दूर दूर, 5-5 हो जाओ खड़े। अब भैया आप हमारे साथ मारा पीटी करने लगोगे, कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा हमें? तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है दमोह में, और उसमें देखिए हमने किस किस की क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी। उसमें कमलनाथ और जो जीतू पटवारी ने बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस तरीके से, और खासकर जो वहाँ पे टीआई थे, वहाँ की जो पुलिस है, उस पर बड़े आरोप लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो टीआई है उसकी भूमिका संदिग्ध है, कि उन्हें गाड़ी की पहले जांच दमोह में ही करानी थी, उसके बाद गाड़ी को कहीं और लेके जाना था। गाड़ी और जगह की पहले इस तरीके सील कर देना चाहिए था, जो कि नियम अनुसार होता है। उसके बाद गाड़ी को कहीं और ले जाना चाहिए था। और जैसा कि हमने देखा भी था किस तरीके से जब गाड़ी को ले जा रहा था, तो वहां पे स्थानीय जो लोग थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने गाड़ी को रोका। एक बार आप सभी को फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से गाड़ी को जब ले जाया जा रहा था तो वहां पे क्या प्रतिक्रिया थी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी। गाड़ी कहाँ ले जा रहे? देखिए ये पैसों से भरी गाड़ी ले जा रहे। देखिए कहाँ है गाड़ी, कहाँ ले जा रहे? गाड़ी कहाँ ले जा रहे? गाड़ी कहाँ ले गए? देखिए ये गाड़ी पुलिस प्रशासन ले जा रही, पैसों से भरी गाड़ी। तो ये देखा आपने किस तरीके से जब गाड़ी को ले जा रहा था, वहां के लोगों ने कुछ आवाज भी लगा रहे थे कि इस गाड़ी को लेकर आप कहां जा रहे हैं, इस तरीके की भी आवाज आ रही थी। जो कार्यकर्ता थे वो चिल्ला रहे थे इस बात को लेकर। और जो ज्यादातर अधिकतर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक बात है और एक मत इस बात को लेकर कि अगर गाड़ी में पैसा नहीं था या कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी तो गाड़ी को दमोह में ही, जहां गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस जगह पर गाड़ी को चेक क्यों नहीं कराया गया। ये वास्तव में एक अपने बड़ा एक प्रश्न है। मध्य प्रदेश शासन की ये गाड़ी है और गाड़ी का नंबर भी था, तमाम चीजें थी। और जैसा कि कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है कि ये गाड़ी बीजेपी के भूपेंद्र सिंह की है। और हमने इसमें आपको सुनाया भी क्या कहना है इसमें जीतू पटवारी का, कमलनाथ का और भूपेंद्र सिंह का। जैसे कि भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूरा एक षड्यंत्र है उनके खिलाफ, एक नाटक है, जबकि वो उस समय दमोह में नहीं थे। दमोह के पास एक जो गांव है उसमें रेस्ट हाउस में वहां रात में रुके थे। उन्होंने पूरा अपना जो बयान दिया हुआ है। लेकिन अधिकतर लोगों की जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कमेंट्स में यही एक बात है, अगर गाड़ी में पैसे नहीं थे, विनोद कुमार जी हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कमेंट्स में, अगर गाड़ी में पैसे नहीं थे तो वहीं पर जनता के बीच चेक कराना ही था, गाड़ी चेक क्यों नहीं कराई गई। तमाम साथियों के कमेंट्स हैं जो मैं आप सभी को बीच पढ़ के बता रहा हूं। दिलीप मलैया जी स्वागत है आपका, सोमेश चौरसिया जी, साजिद खान, आशीष कुमार जी, चुनाव आयोग की कार्रवाई संदेह के दायरे में है। अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसमें सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। जो तमाम वहां पे कलेक्टर महोदय हैं, पुलिस है, उनको इस बड़े मामले पर ध्यान देना चाहिए था। और अजय टंडन जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र है और वो चुनाव के प्रत्याशी हैं। एक बार फिर से हम सुनते हैं कि इस पर अजय टंडन का क्या कहना था। ये देखिए आप, इसमें लाखों रुपया रखा है। कल रात से मैं पुलिस प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। उल्टा पुलिस प्रशासन हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इस गाड़ी को जब्त कराइए, ये लाखों रुपए रखे हैं, होटलों में लोग रुके हैं। किसकी गाड़ी है ये? पागल है का? अब ये गाड़ी उनकी है, भूपेंद्र सिंह की, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है। टेस्ट करे किसकी है, पुलिस का काम है ये। देखे और हम लोगों को आधे घंटे से टहला रहे,
और ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोग कैसे चले जाए? और बड़े बाबा 101 नहीं खोल रहे, 101 रूम में 101 रूम नहीं खोल रहे हैं। वो खुलवा है। मेरा अभी इस गाड़ी में कितना रुपया होगा कम से कम? अभी इस गाड़ी में कितना रुपया रखा होगा? अब हम लोगों को क्या मालूम कितना रखा, गाड़ी खुले तब पता चले। लेकिन मेरा पैसा ऊपर से निकला। मैं चाहता हूँ हमारा गाड़ी की चाबी किसके पास है? आश्वस्त है, लेकिन इस तारीख इस जनता को बचाने के लिए मेरी बात सुनिए पहले, इस जनता को बचाने के लिए हमारे प्रत्याशी को खुदाना पड़ा। और आप लोग तानाशाही यदि चलेगी तो ये दमों की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो पूरी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अरे शांत करो यार, कोई बात नहीं करो। आप अपनी कार्रवाई तो कर दी रहे, कार्रवाई करो हम लोग। क्या गाड़ी को थाने में उठा के रखो। हम लोगों से उल्टा बोल रही थी, जाओ पकड़िए इसको थाने ले चलिए। हाँ तो तुम ज्यादा होशियार मत बनो दीदी, हम लोगों को भगा रहे। लगाओ साइड हो जाओ। 5 मिनट में अगर कार्रवाई हुई लाइन ऑफ ऑर्डर से और नंगा ना छोड़ा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमों के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमों का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ लें। किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया है और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। पराकाष्ठा है लोकतंत्र की हत्या की, चीरहरण की। एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से हर 200 घर में एक परिवार का व्यक्ति हताहत हो रहा है और पर 1000 घर में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। सरकार को उसके लिए आपात कार्य योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री को दिन रात ऑक्सीजन की कमी के कारण परिवार के लोग अपनी सांसें तोड़ रहे हैं। जीवन बचाने वाली दवाइयाँ नहीं है, इसके कारण लोग भटक रहे हैं और भटक के मर रहे हैं। और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव जीतना है। और चुनाव कैसे जीतना है? सरकारी गाड़ी में करोड़ों रुपए भर के ले जाना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को ड्यूटी लगाना है कि उन पैसों को बांटो और वोट लो। पहले विधायक खरीदे, अब वोट से, नोट से वोट खरीद रहे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अजय टंडन जी स्पॉट पे पहुंच गए जिसमें गाड़ी में नोट रखे थे। उसके वीडियो विजुअल मार्केट में चल रहे हैं, हम भी अवेलेबल कराएंगे उसको। चुनाव आयोग, पुलिस, कलेक्टर उन गाड़ी को जब्त करके कार्रवाई करनी थी, वो नहीं की और सीधे प्रत्याशी को थाने में बिठा दिया। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ये लोकतंत्र है या हिटलरशाही? आज मध्य प्रदेश संविधान तार तार हो रहा है। नरेंद्र मोदी नया भारत बनाना चाहते थे, ये नया भारत है। हम मांग करते हैं वो गाड़ी और वो कमरा दोनों सील होने थे, वो नहीं हुए और वहां का स्थानीय एसपी मदद कर रहा था भगाने में। कांग्रेस पार्टी प्रशासन का जो दुरुपयोग
सरकारी मशीनरी का शिवराज सिंह जी ने केस की निंदा करती है, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और कोर्ट भी जाएगी पूरे वीडियो विजुअल लेके। मेरी विवेक तनखा जी से भी बात हुई है विस्तृत, पूरी घटना को लेकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, वो सरकारी गाड़ी जो वहां उस समय उस वक्त क्यों थी जब आचार संहिता है, तो 3 दिन पहले बाहर हो जाना था, तब भूपेंद्र सिंह वहां क्या कर रहे थे, उनकी गाड़ी क्या कर रही थी, ये सब सवाल आज पब्लिक के सामने है। मैं मध्य प्रदेश के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के हवस में अंधे हो गए हैं। इनको किसी भी रूप में सत्ता चाहिए और इसके लिए लोकतंत्र का हर बार बलात्कार करते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर देश के चुनाव आयोग के साथ कोर्ट में भी जाकर लीगल तरीके से भी कार्रवाई करेगी। और वो एसपी जिसने इस पूरी घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, उसके खिलाफ तो किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी कि उसको उसकी सजा मिले। आज जो दमोह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नाटक किया गया और ये उनकी हार की, पराजय की एक तरह से बौखलाहट है। अनर्गल आरोप लगाए गए, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कोई भी बात कही गई। मैं कल शाम को 6 बजे हमने दमोह छोड़ दिया था और रात्रि में हमने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के रेस्ट हाउस में रात में हम जाके रुके थे। आज दिन में कांग्रेस के लोग वहाँ पर गए और जाकर ये आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसा बट रहा है या पैसा है। वहाँ पर जाकर जब देखा तो ना तो एक पैसा मिला, ना कोई आपत्तिजनक चीज़ मिली और कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक एक नाटक करने का प्रयास किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। ना तो 1 रुपये जब्त हुआ है, दोनों कमरे की जांच की गई। खुद प्रत्याशी स्वयं ने, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद उन्होंने स्वयं ने दोनों कमरों की जांच की। एसएसटी ने गाड़ी की जांच की, जो गाड़ी पे आरोप लगा रहे थे। 3 घंटे तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी, एसएसटी ने जांच की, सारी जांचें हुई, उसमें कहीं 1 रुपये नहीं मिला। तो कुल मिलाकर एक बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की गई है। कांग्रेस बुरी तरह से दमोह में चुनाव हार रही है और इसलिए इस तरह का आरोप और षड्यंत्र लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सो ये पूरा घटनाक्रम था, आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा किस तरीके से सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसमें कमलनाथ, जीतू पटवारी और भूपेंद्र सिंह तीनों के बयान आए हैं। और बस एक जो सबसे बड़ी जो एक बात सवाल पैदा कर रही है, बड़ा सवाल यही है कि जब गाड़ी में कुछ भी ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, तो गाड़ी को दमोह में ही चेक क्यों नहीं कराया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल ने पूरे सियासी कहा जाए तो एक राजनीति बहुत गर्मा दी है। और जो कोविड का समय है, पूरा प्रदेश और पूरा देश अभी हाहाकार है कोविड का, उसी बीच ये जो एक कल यहाँ पर चुनाव है, उसके पहले जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर लोगों में काफ़ी अब आक्रोश भी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर
गुस्से में है और सबका एक ही बात कहना है कि जब गाड़ी में कुछ भी नहीं था, अगर हमने विरोध किया था तो गाड़ी को दमोह में ही क्यों नहीं चेक कराया गया। ये तमाम ऐसे आरोप देखे आपने, सुने किस तरीके से जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों पर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस बीजेपी का साथ दे रही है और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। बाकी आगे भी ऐसी तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। जुड़े रहिए बुंदेली हलचल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।